हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मुख्य सेविका केस में थर्ड पार्टी बने या नहीं बने, इसको लेकर के आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने अच्छे से डिटेल से समझाया था, फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी बच्चियाँ मैसेज कर करके आज दिन भर पूरा परेशान रही हैं। तो ये वीडियो, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग स्किप ना करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जिनको नहीं समझ में आता वो लोग समझ लेंगे और अन्य ग्रुपों में शेयर कर देंगे। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी बने या नहीं बने, तो आप ही बताओ कि अगर नहीं समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी बने या नहीं बने, तो थर्ड पार्टी बनना कितना सही है कितना गलत है, ये आप लेखपाल वालों से सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि लेखपाल वाले थर्ड पार्टी बन के अपना काम निपटा लिए, थर्ड पार्टी बन जाने पे सब काम आसान हो जाता है, तो आप एक बात बताओ, लेखपाल वालों की लड़ाई यूपी तपस्या आयोग से थी, ना कि किसी विभाग से। तो जो करना था, जो करना है हम लोग में, वो विभाग ही करेगा। आयोग सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व है कि वो रिज़ल्ट रोक के रखा जाए, अभी हम लोग का रिज़ल्ट दिया ना जाए। तो अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी बनके ही सब काम आसान हो जाएगा, तो क्यों लेखपाल वाले चाह रहे थे क्या कि हमारा जो है 8 तारीख को पूरी सुनवाई जबकि हो गई थी, तो क्या 8 तारीख को फाइनल ना हो करके 29 तारीख को फाइनल होता? अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी बनके क्या उन लोगों ने चाहा होगा कि हमारा 8 तारीख को फाइनल ना हो के 29 तारीख को नेक्स्ट डेट लग जाए? तो इसमें कहना यही है कि जब तक सरकार की मंशा नहीं होगी, विभाग जो है अपना इन्वॉल्व है उसमें, उसकी मंशा नहीं होगी, तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है। न स्टे हटेगा, न आगे कोई प्रोसेस होगा। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थर्ड पार्टी बनने का चक्कर छोड़िए। और ये जो अब नए नए थर्ड पार्टी बनने चले हैं ना, जब एफिडेविट लगवाना था हम लोग के केस में आईसीडीएस विभाग से, तब ये लोग कहाँ थे? इन लोगों को आईसीडीएस विभाग नहीं दिख रहा था कि वहाँ भी जाना चाहिए? या फिर केस की सुनवाई के लिए ये लोग एक को बार जो गए होते हाई कोर्ट, क्या तब नहीं जाना था इन लोगों को? इतने ही शुभचिंतक हैं इस वैकेंसी को लेकर के कि जल्दी पूरा हो, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैनिक है इस चीज़ को लेकर के, तो काहे वो गए नहीं? एक को बार तो जाना चाहिए था हाई कोर्ट। सरकारी वकीलों से बात करनी थी कि क्या सर, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है। अगर वहाँ से कोई काम नहीं बनता तब आके थर्ड पार्टी बनने की बात करते। जब हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, थर्ड पार्टी बनने की बात ही छोड़िए, वहाँ जब हम लोग पहुँच गए हैं, सारा प्रोसेस का पूरा हो गया है, आईसीडीएस विभाग जा कर के हम लोग एफिडेविट नहीं बना था उसको हम लोग हाथ पैर जोड़े, वहाँ पे एफिडेविट बन गया, वहाँ जाके कितनी बार ज्ञापन दिया गया। 3 दिन दौड़ने के बाद जब एफिडेविट के लिए हम लोग को भरोसा दिलाया गया कि हाँ जो है एफिडेविट बन गया है, लग गया है आप सबकी फ़ाइल में। हालांकि मैम को यहाँ हम लोग को इतना भरोसा नहीं था, फिर मैम ने अपना पर्सनल नंबर दिया था कि यहाँ जाके बेटा कल रात में जो है हमको फ़ोन कर लेना, आज दिन भर में, कल दिन भर में हम काम करवाएंगे, कल रात में हमको फ़ोन करना, आपका काम हो जाएगा। हालांकि हम लोग फ़ोन नहीं कर पाए थे, मैम तभी फ़ोन करके बता दी थी कि हाँ बेटा एफिडेविट लग गया है, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आयोग जो है विभाग से पूरा काम आपका हो गया है। तब हम लोग वहाँ विभाग जाना बंद किए थे। तो क्या तब ये थर्ड पार्टी बनने वालों को वहाँ नहीं जाना चाहिए था? ये बार बार कहते हैं कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, बैठे बैठे कुछ काम नहीं होता है। ना ट्विटर पे आज तक ट्रेंड कर पाया है, ना और कोई काम हो पाया है। तो ये कहना बहुत थोड़ा सा ख़राब है कि मतलब हम इतना काम करके और प्रयास करके हार गए हैं, अब थर्ड पार्टी ही एक ऑप्शन है। ऐसे कैसे थर्ड पार्टी ऑप्शन है? जो जब ज्ञापन देना होता है या कोई काम और होता है तो लड़कियों को लगता है कि हम क्यों जाएं, अगला तो कर ही रहा है, हम क्यों करेंगे। तो अगर आप सबको लगता है ना थर्ड पार्टी बनना बहुत आसान है या सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो अभी एक ऑडियो वायरल हो रहा है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक वकील हैं जो 55,000 फीस बता दिए हैं, उन्हें केस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो बंदा उनसे बात कर रहा है वो, उसे ये भी नहीं पता है कि कुल कितनी सीटें हैं। सीटें हैं 2693, वो बता रहा है कि 2600 सीटें हैं। और एग्ज़ाम दिए हैं 35,000 बच्चों ने,
और वो बता रहे हैं कि 30,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जबकि 35,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। उन्होंने केस की स्टडी बिल्कुल नहीं करी है, उन्हें कुछ भी केस के बारे में पता नहीं है कि केस कितना पुराना है, केस किन चीज़ों के लिए लगा है और कौन कौन पक्ष इसमें इन्वॉल्व है, ये कुछ भी वकील साहब को पता नहीं है। उन्होंने तुरंत 55,000 फीस फिक्स कर दी कि कह रहे हैं कि जो है हम केस बैकेट करवा देंगे, और बाकी जो तीनों रीटा लगा है वो कौन बैकेट करवाएगा, वो कौन हटवाएगा, उसके लिए नेक्स्ट फीस हियरिंग लगेगी, उनकी और नेक्स्ट फीस बढ़ेगी। तो अब पहले पूछते आप कि केस की संख्या क्या है, पूरा डिटेल भेजो, नोटिफिकेशन भेजो, देखूं मैं उसको, पढ़ूं, पहले केस की स्टडी करूं क्या क्या दिक्कत है उसमें, तब वो बताते कि हाँ हम केस हटवा देंगे, मेरी फ़ीस इतनी है। पहले उसमें सिर्फ फीसें की बात हो रही है, वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है ये मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो क्या सिर्फ स्टे ही हट जाना, उसमें जो रिट पड़ी है वो कौन हटवाएगा? तो इसमें क्या इतने बड़े वकील को हायर किया गया है कि पूरे हाई कोर्ट में पूरे दिन एक ही बहस होगी 10-12 घंटे कि हाँ सिर्फ मुख्य सेविका नेक्स्ट हियरिंग नहीं लगेगी? तो ये भी जो है सुन रहे हैं कि ग्रुप में एक ग्रुप घूम रहा है कि उसमें थर्ड पार्टी बनने वाला ही जुड़ेगा, जिसमें 1,000 रुपये लिया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो ना कि जो IPL जाने के लिए एक ग्रुप बना था, परसों बना था, उसमें लड़कियां जुड़ी और एक कोई आके, पता नहीं वो लड़की थी कि लड़का था क्या था, उसमें आके अपना QR कोड भेजा और लड़कियां फटाफट से पैसा भेजी और वो गायब हो गया, लेके वो चला गया पैसा, और लड़कियां बस ये तो फ्रॉड था, बाद में चला कि फ्रॉड था, वो लेके पैसा चला गया, तब पता चला कि फ्रॉड था वो। तो ऐसे ये भी है 55,000 वाला, ये पता नहीं कहाँ से घूम रहा है, लड़कियां हमारे पास भेजी हैं। और आप लोग तो इतने समझदार हो ना, आप ग्रेजुएट हो तो आप इतने समझदार हो कि क्या गलत है क्या सही है। आप सबको पता है कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग का आगे जो भी प्रयास चल रहा है, ज्ञापन देने वाला और पत्र रजिस्ट्री करने वाला, ये सब बंद नहीं करना है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की मतलब हमारे सरकारी वकील हैं, ये आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे केस में हम लोग के ये हैं हमारे पूर्णेंदु कुमार सिंह, ये हैं सिंगल सर। इन लोगों से जो है हम लोग की बात हो गई है। ये सर, इन सर ने बताया है केस हम लोग का, उसी दिन उन्होंने नंबर मांगा, हालांकि उन्हें पता था पूरा, तो पूरा उन्होंने उस दिन ले करके बोले कि हाँ ये तो मुझे पता है। फिर उन्होंने वहीं बैठ करके उसका पूरा डिटेल निकलवाया और लड़कियां बैठी और अच्छे से बात सुने। उन्होंने अपना नंबर भी दिया कि परेशान ना हो, मैं जो है नेक्स्ट हियरिंग में जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनसे मैं कह करके, जो एसएन सिंह हैं उनसे कह करके मैं अपना जो है केस मेंशन करवाने की बात करूँगा, और केस मेंशन हो जाएगा तो सुनवाई हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई रेंडमली नहीं आ गया ऐसे डेट कि बस आ गया लग गया, ऐसा नहीं आया, ये कह के लगवाया गया है। जो हमारे डबल एजी सर हैं, हालांकि उन्होंने गलती से ही बताया था, क्योंकि जब लड़कियां उनसे मिलने गई थी तो उन्हें लग रहा था कि ये अनीता पक्ष की लड़कियां हैं। वो तो बाद में जब सब कुछ बता दिए तब लड़कियों ने बताया कि हम अनीता पक्ष के नहीं हैं, हम स्टूडेंट लोग हैं। तब वो बोले कि वो सीट, तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ, तुम लोग को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, फलाना ढिमका जो भी उन्होंने कहा। फ़िलहाल उन्होंने गलती से ही सही, लेकिन उन्होंने सारी बात बता दी थी कि हम जो है हमारे ऊपर भी शासन से दबाव पड़ रहा है। ICDS विभाग से बार बार फ़ोन आ रहा है कि केस को मेंशन करवा के केस को ख़त्म करिए। उन्होंने ये सब बातें बताई थी, हालांकि उन्होंने अनीता समझ के बताया था, लेकिन उन्होंने बता तो दिया कि हाँ प्रेशर बन रहा है आयोग विभाग से। तो अगर आप लोग भरोसा नहीं कर सकते ना, तो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ और इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि इन सर का पर्सनल नंबर है। जब हम लोगों ने उस दिन केस जो है लास्ट में मतलब इतना लेट लिस्टेड हुआ, तो हम लोगों ने उनसे पूछा तो सर ने कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे और आपके चाहने से जल्दी जल्दी डेट नहीं मिलता है, कोर्ट का एक रूल होता है, उसी के हिसाब से काम होता है। तो हम लोगों ने कहा कि सर, उन्होंने बोला कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं अपने विपक्ष पार्टी से कह के डेट लगवा लूँगा, केस मेंशन करवा लूँगा और सुनवाई हो जाएगी। और
हालांकि वहाँ अगले को जब केस मेंशन हो जाता है तो अगले को जो है नोटिस भेजा जाता है कि आप इस दिन उपस्थित रहें, अनुपस्थित ना होइएगा और सुनवाई इसी दिन करवानी है। तो उन्होंने ये सब भी बताया था। उन्होंने ये भी बताया, केस देख करके उन्होंने ये सब भी बताया कि एफिडेविट लग चुका है, विभाग का जितना भी काम था विभाग की तरफ से पूरा हो चुका है, अब इसमें सिर्फ सुनवाई होनी है। तो हम लोगों ने पूछा सर सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने कहा कि सुनवाई इसलिए नहीं हो पा रही है कि सब लोग उपस्थित नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डबल एजी सर जो हमारे श्री नीरज कुमार त्रिपाठी जी थे, वो विपक्ष से अच्छे तरीके से मिले हुए हैं। हालांकि अब तो वो सांसदी का चुनाव लड़ने चले गए, वो अब उनका पद रिक्त हो गया है, अब कोई दूसरे नए डबल एजी सर आएंगे। तब तक की जो सुनवाई होगी वो और कई एजी होते हैं उसमें से कोई लोग सुनेंगे, कई डबल एजी सर होते हैं उनमें से कोई सुनेंगे, नहीं तो फिर एजी सर जो होते हैं वो देखेंगे हम लोग का केस जो है। तो इस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था और आज भी यही समझा रही हूँ कि ये जो नए नए थर्ड पार्टी वाले आ रहे हैं ना, जब हम लोग इतना नज़दीक पहुँच गए हैं, इतना सब कुछ हो गया है, उनकी तरफ से ये भी बातें बता दी गई हैं कि यही प्रॉब्लम है इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही है, या आगे मैं कोशिश करूँगा कि सुनवाई हो ही जाए। तो आप लोग क्यों परेशान हैं थर्ड पार्टी बनने के लिए? अब ये जो नए नए थर्ड पार्टी बनने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आयोग का ही रास्ता देखे थे। इन्हें ना तो जनता दरबार दिखता था, ना ही ICDS विभाग दिखा आज तक, और ना ही हाई कोर्ट दिखा। रियल में अगर ये लोग शुभचिंतक हैं इस भर्ती के ना, तो आज तक हाई कोर्ट जाना चाहिए था इन लोग को, एक आध बार गए होते। तो जो है हाई कोर्ट में एक भी बार मिलना चाहिए था। जब तक हाई कोर्ट पहुँच कर बात जब हम लोग हाई कोर्ट पहुँच कर के बात कर लिए, तब जो है इन लोग को थर्ड पार्टी बनने की पड़ी है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि एफिडेविट भी लग गया है, काम भी हो गया है आप सबका, जो भी ICDS विभाग की तरफ से जो भी काम होना था वो सब कर लिया गया है। तो हालांकि प्रयास हम लोग का बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई अब बाधा ना बने कि आप लोग उसमें जाके थर्ड पार्टी बन जाओ। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि आप लोग थर्ड पार्टी बनने की बात मत करो, ना ही थर्ड पार्टी बनो। आप लोग बात को समझो। थर्ड पार्टी बनोगे तो दिक्कत होगी ना कि फिर कोई भी लेगा उसको तुरंत जो है क्या कहते हैं, तुरंत सुनवाई नहीं कराने लग जाएगा कि हाँ चलो तुरंत सुनवाई करा लेते हैं। ऐसा भी नहीं हो पाएगा कि कोर्ट वो जो है डेट आप लोग का बहुत आगे पहले ला करके, जैसे वो 30 को लगाया तो आपको 18 को ला के सुनवाई करा लेगा, या फिर 22 को लगवा के सुनवाई करा लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जो आपका वकील कहेगा थर्ड पार्टी वाला ना, वो सारी बातें पूर्णेंदु सर बता चुके हैं। मैं एक बार नहीं कई बार यही बात कह रही हूँ कि वो बता चुके हैं। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन थर्ड पार्टी वालों से प्लीज़ बचें, कोई लोग पैसा ना दें। तो ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड करके चला जाए और बाद में आप लोग रोते रह जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि थर्ड पार्टी बनने से 1 ही 2 डेट लगेगी और तुरंत क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो हमारे एजी सर हैं वो बदल चुके हैं, तो अब कोई नए आएंगे या फिर जो एजी लोग और लोग हैं उनमें में से कोई लोग रहेंगे, या फिर हमारे जो एजी सर हैं, डबल एजी सर कई लोग होते हैं उसमें से कोई लोग रहेंगे, या फिर एजी सर खुद रह के सुनवाई करवा लेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें सुनवाई नहीं हो पाएगी 30 को। तो अब मैं पुनः फिर से एक बार कह रही हूँ कि कोई किसी को पैसा नहीं देना थर्ड पार्टी बनने के लिए। और अगर आप लोग अपनी वैकेंसी और किसी अंधेरी कोठरी में ढकेलना चाहते हो तो थर्ड पार्टी बनने के लिए पैसा देना। होप करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। और एक बात, लेटर का फॉर्मेट मैंने बनने के लिए दिया है, वो उसमें से कुछ गलत हो गया था, थोड़ा बहुत उसमें गलत प्रिंट हो गया था, तो वो फिर से फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने आज भेजा है। वो शाम को या फिर रात को 8 बजे तक मिल जाएगा, तो वो मैं ग्रुप में डाल दूँगी। जो लोग अमेठी, आगरा और कानपुर देहात के हैं, कानपुर देहात वाले जो हमारी वो हैं क्या कहते हैं, राज्य मंत्री हैं बाल पुष्टाहार विभाग की प्रतिभा शुक्ला मैम,
उनको लेटर देना है, कानपुर देहात वाले ले जा कर के देंगे। हमारी जो बेबी रानी मौर्य हैं, कैबिनेट मंत्री हैं बाल पुष्टाहार विभाग की, उनको ले जाके आगरा में ज्ञापन सौंपना है। और जो अमेठी वाली बच्चियां हैं, वो जो है हमारी बाल पुष्टाहार केंद्रीय मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उनको जो है ज्ञापन सौंपना है। वो संसदीय चुनाव चल रहा है, उसी का प्रचार करने अगर आती होंगी, हालांकि आती तो ज़रूर होंगी, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं संसदीय क्षेत्र में, तो वो भी आती होंगी। तो पता कर लीजिएगा कब आती हैं, किस दिन मिलती हैं। वहाँ की लड़कियाँ इकट्ठा होकर के सब लोग जो है जाएँ, ज्ञापन दे आएँ वहाँ, क्योंकि यहाँ ऑफिस में जो है उस दिन लड़कियाँ गई थी तो मिल नहीं पाई थी। तो वहाँ के जो उनके पीओ थे, उन्होंने बताया था, उनके पीए थे, उन्होंने बताया था कि वो इस समय संसदीय क्षेत्र में ही मिलेंगी। अगर वहाँ आप लोग जा सकते हो तो वहाँ जाके मिल सकते हैं। हालांकि उन्होंने ज्ञापन रिसीव कर लिया था, लेकिन हाथ में देने पर मिल के बात करने में कुछ ज़्यादा ही सही रहता है। होप करते हैं कि ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं फिर कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी बनने वालों को पैसा नहीं देना है, नहीं देना है, दैट्स क्लियर। अब आगे जो है इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है कि सारे लोग, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो लोग भी इन चीज़ों से बचें। और 30 तारीख तक जो भी होगा उसके पहले 25-26 में जा कर के मिलना है। हमारे जो गवर्नमेंट लॉयर हैं, जिनको लगता है कि हम सब की बातों पे विश्वास नहीं है, वो लोग खुद जाके, मैं नंबर प्रोवाइड करा दूंगी और लड़कियों का साथ भी रहेगा। जो भी लड़कियां वहाँ जाती हैं कोर्ट में, वो लोग चली जाएंगी साथ में, अपना मिल लेना। अगर नहीं विश्वास है तो अपना देख लेना, अपनी जो आप लोग की बात रखने की होगी वो सब रख लीजिएगा, उनसे कह लीजिएगा। होप करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।